नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरटीएस चौक पर भाजपा सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी जिला सचिव प्रमोद यादव ने किया। उन्होंने महिलाओं की असुरक्षा और दलितों पर बढ़ते अत्याचारों को मुख्य मुद्दा बनाया। प्रमोद यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई है। उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 66,381 मामले दर्ज हैं, जो चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। सपा नेता मनीष त्रिपाठी ने कहा कि सोनभद्र में लगातार छोटी मोटी घटनाओं और चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पूर्व नगर उपाध्यक्ष सुरेश अग्रहरि ने किसानों पर हो रहे लाठीचार्ज की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करने और कमजोर वर्गों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। किस मामले को लेकर आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, इस प्रदेश की भाजपा सरकार में लगातार कानून व्यवस्था गिर रहा है, लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अगर एनसीआरबी की बात की जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। यूपी की अगर बात किया जाए तो यूपी में अगर 66,381 केस है महिलाओं पर। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 47,101 केस है। तो इस तरीके से दलितों पर अपराध लगातार बढ़ रहा है, महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था गिर रहा है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो सोनभद्र में लगातार कानून व्यवस्था गिर रहा है। आए दिन यहाँ चोरियाँ हो रही हैं। अभी नई बाजार में एक सोने चांदी की दुकान पे सोना चांदी लूट लिया गया। तो कानून व्यवस्था लगातार गिर रहा है। इसलिए हम लोग प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं ये दलितों पर अत्याचार बंद हो। आज अगर कोई दलित अपने लड़का का शादी करता है, अगर घोड़ी पर चढ़ गया तो सामंतवादी लोग उसको पीटने का काम कर रहे हैं। लगातार पीड़ित समाज पर ये भाजपा सरकार अत्याचार कर रही है। अगर कोई पीड़ित का बात करता है तो ये भाजपा सरकार के सामंतवादी उसको पीटने का काम कर रहे हैं। कोई अखिलेश यादव का नाम ले रहा है तो उसको पीटने का काम कर रहे हैं। अभी बरेली में कल एक दलित को मारते मारते यही सामंतवादियों ने हत्या कर दिया। हिंदी भाषा के गौरव और संवर्धन के लिए हिंदी प्रोत्साहन निधि के रजत जयंती वर्ष पर भव्य सारस्वत सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को स्थानीय सभागार में किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर शिशिर कुमार पंडित, कुलपति जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट ने की। मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति सुधीर सक्सेना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कुश चतुर्वेदी ने किया, जबकि सरस्वती वंदना डॉक्टर गोविंद द्विवेदी ने प्रस्तुत की। समारोह में कई साहित्यिक कृतियों का लोकार्पण भी हुआ, जिनमें हर्षचरित चिंता और मधुधारा प्रमुख रही। इस अवसर पर हिंदी भाषा और साहित्य में योगदान देने वाले विद्वानों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर शिशिर कुमार पंडित ने कहा कि हिंदी राष्ट्र की अखंड ज्योति है, जो हमारी संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखती है। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुधीर कुमार सक्सेना ने अपने न्यायिक कार्यकाल में हिंदी में दिए गए फैसलों और हिंदी सेवा के अनुभव पर गौरव व्यक्त किया। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। कटघर थाना क्षेत्र में शोभित ठाकुर हत्याकांड के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 हत्यारे पैर में गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना 29 सितंबर को बलदेवपुरी में हुई थी, जब हत्यारों ने शोभित ठाकुर की ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी अक्कू और जतिन को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। एसएसपी ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ कटघर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की मडैया के पास हुई। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, थाना कटघर के बलदेवपुरी में 29 तारीख को कुछ अपराधियों ने एक 18 वर्षीय युवक की गोली मार दी थी, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसमें परिवारीजनों की तरफ से, मृतक के परिवार की तरफ से 4 लोग नामजद उसमें किए गए थे और उन अपराधियों की छानबीन और खोजबीन के लिए हमारी 4-5 टीमें लगातार काम कर रही थी। कल हमारे सीओ कटघर और एसएचओ कटघर को सूचना मिली कि ये जो कल्याणपुर मड़ैया जो बाईपास के पास है, उधर इन अपराधियों में से कुछ लोग पुनः घूम रहे हैं और इनका बेसिकली कोई ना कोई रीजन है जिसके चलते पुनः इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमने अपनी पूरी टीम लगाई वहाँ पर, एसएचओ और सीओ की पूरी टीम लगी वहाँ
और उसके बाद आज तड़के लगभग 4 बजे के आसपास एक बिना नंबर प्लेट की बाइक थी, उस पर 2 व्यक्ति थे, 2 नौजवान थे और वो संदिग्ध दिखे। हमारी टीम लगी हुई थी, उन लोगों ने इनको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी टीम जो थी उसी पर इन लोगों ने अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें ये दोनों घायल हो गए, इनका बाइक वहीं गिर पड़ा और उसके बाद तत्काल वहाँ से हमारी जब टीम नज़दीक पहुँची, हम लोगों ने इनको हॉस्पिटल भेजा। पूछने पर यह बताया एक का नाम अक्कू शर्मा और दूसरे का नाम जतिन उर्फ लाला। ये दोनों वही हैं जिन लोगों ने उस दिन की घटना में जो 4 नामजद थे उसमें ये दोनों नामजद थे और इन लोगों ने उस वारदात को अंजाम दिया था। हमारे पास फुटेज भी था। जिले के हरिया सर्किल में सीओ संजय सिंह के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज 5.0 का आयोजन किया गया। 3वां गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण पर जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। पिंक बूथ की आरक्षी अर्चना यादव और सोनाली बबीता ने पंपलेट बांटे। बच्चियों ने कविताओं और प्रस्तुतियों से चौपाल को गुंजाया। कार्यक्रम में बेहतर प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को चॉकलेट देकर सम्मानित किया गया। सीओ संजय सिंह ने कहा कि नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन ही मिशन का मुख्य लक्ष्य है। एसएचओ हरिया तहसीलदार सिंह ने कहा कि नारी का सम्मान ही समाज की पहचान है। चौपाल ने महिलाओं में आत्मविश्वास और गर्व भरते हुए मिशन शक्ति का असर दिखाया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम अकोइया में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। अपराध निरीक्षक राज बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी जानकारियां दी। कार्यक्रम में पुलिस ने सुरक्षा कानून, महिला हेल्पलाइन नंबर और सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। करीब 100 से 110 ग्रामीणों ने कार्यक्रम में भाग लिया और 100 पंपलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में एचसी संदीप सिंह, एलसी आशा शर्मा, सी अमनदीप, सी सौरभ कुमार, सी विनीत कुमार और सी नितिन शर्मा मौजूद रहे। चौकी अकोइया में मिशन शक्ति ने ग्रामीणों में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश पहुंचाया। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। मोरावा क्षेत्र में पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई। ग्राम गुलरीहा, लालाखेड़ा और पठई मजरा कोहरी में दबिश देकर 3 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, जबकि 200 किलो लहन को नष्ट कर भट्टियां तोड़ी गई। पुरवा के आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई त्योहार से पहले हुई बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्नाव से बोधराज सिंह की रिपोर्ट। औरैया नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भव्य पथ संचलन का आयोजन हुआ। नगरपालिका इंटर कॉलेज से शुरू हुई यह शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों और चौराहों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। नगरपालिका परिषद ने साफ सफाई, जल छिड़काव और शुद्ध पेयजल की विशेष व्यवस्था की। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक डायवर्जन के पुख्ता इंतजाम किए। स्वयंसेवक हाथों में दंड लेकर अनुशासित कतारों में आगे बढ़े और नगर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। नागरिकों ने आयोजन को अनुशासन, सेवा और समाज में एकता का प्रतीक बताया। इस भव्य कार्यक्रम ने युवाओं में राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की भावना को और अधिक मजबूत किया। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। थानागंज क्षेत्र के ग्राम काशीपुर में थाना प्रभारी निरीक्षक गंज के नेतृत्व में जनसुनवाई बैठक का आयोजन किया गया। चौकी प्रभारी मंडी राजवेंद्र कौर के साथ यह पहल ग्रामवासियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के लिए की गई। बैठक में लगभग 30 से 40 ग्रामीण शामिल हुए, जिनकी शिकायतों को मौके पर ही सुना और हल किया गया। इस पहल से ग्रामीणों को बार बार थाने या चौकी आने की जरूरत नहीं पड़ी और IGRS दर्ज कराने की अनावश्यक प्रक्रिया भी टली। इसके साथ ही पुलिस ने उपस्थित लोगों को साइबर अपराध और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। इस बैठक से थाना पुलिस और जनता के बीच समन्वय और विश्वास बढ़ाने में मदद मिली। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।